मेडिकल पोर्शन स्टूडेंट्स का मैं टेलीग्राम के थ्रू कवर अप करवा दूंगा कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप जरूर लिख लीजिए। मुझे लगता है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे जरूर पूछे जा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब बात आती है हमारी ड्रेसिंग सेंस पर, यानी कि हमें ड्रेसअप क्या करना चाहिए। मैं आपको बोलूं फॉर्मल्स, शर्टिंग शुड बी लाइट कलर, ट्राउजर शुड बी डार्क कलर। आप कहेंगे सर पता है सर ये बातें, शूज ब्लैक होने चाहिए, हमारा बेल्ट भी ब्लैक होना चाहिए, लेसेस वाले शूज, पता है सर हमें ये बातें। कुछ और बता सकते हो सर आप? तो मैं बिल्कुल आज आपको यूनिक चीज बताता हूं दोस्तों। देखिए सुनिए ध्यान से, अब आपको छोटा सा टिप देता हूं मैं, आप ध्यान से सुनिएगा। ये टिप आपको बॉडी लैंग्वेज में जरूर मार्क्स दिलाएगा, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं। हाय फ्रेंड्स, इफ यू आर गोइंग फॉर एएमसी इंटरव्यू, definitely there might be lot many questions in your mind, like what can be the medical portion, what medical questions they can ask. Today I am going to help you out from all this. Next important is what can be the important interview questions, that also I'll give it in this video. The important part is what should be my body language. I'm going to tell you everything about it, and the most important is your dress code. I will definitely discuss on these matters. तो दोस्तों हम शुरू करते हैं आज के हमारे सेशन को, and in this session I am going to teach you everything about AMC interview. Now first thing जो अब मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, that is कि देखिए सबसे पहले तो जो AMC पैनल है वो बिल्कुल एक साइकोलॉजिस्ट होते हैं, यानी कि आप ये मान लीजिए सभी के सभी साइकोलॉजिस्ट होते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते दे कैन टेक योर इंटरव्यू इन एनी मैनर, नो नो नो। इवन मेडिकल पोर्शन मैं आपको बताना चाहूंगा कि देयर क्वेश्चंस आर इन रैंडम मैनर, इट्स रैंडमली दे आस्क द क्वेश्चंस, इट्स नॉट दैट दे आर गोइंग टू आस्क एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। हाँ, कुछ क्वेश्चन का सेशंस है जो 5-7 सालों के अंदर पर्टिकुलर इंटरव्यू पूछे गए हैं, बिल्कुल हम उन क्वेश्चंस को जरूर डिस्कस करेंगे। इवन मैं आपको एक तरीका बता देता हूं, उस तरीके से आप ज्यादा अच्छे से मेरे साथ ये मेडिकल पोर्शन कवरिंग कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक टेलीग्राम चैनल बनाया आपके लिए, AMC SSC डॉक्टर इंटरव्यू टिप्स। जब आप टेलीग्राम पर जाएंगे तो ऑब्वियसली आपको वो चैनल पर्टिकुलर मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन करते हैं तो वहां पर मैं आपको पर्टिकुलर जो भी अभी तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं ऑन एन एवरेज, या मेरे स्टूडेंट्स ने जो मुझे बताए कि सर ये क्वेश्चंस मुझे लगता है हमसे पूछे गए, वो क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर अप करूंगा। इवन अदर देन दिस मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इंटरव्यू में आपसे जरूर पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ये बात पक्का मानकर चलना दोस्तों, दैट आर्म्ड मेडिकल कॉर्प्स इंटरव्यू में ज्यादा चीज आपके कॉन्फिडेंस को देखी जाती है, ज्यादा चीज आपकी बॉडी लैंग्वेज को देखा जाता है, और मोर ओवर आपके पर्सनल क्वेश्चंस और आपके मेडिकल तक वो सीमित रहते हैं, यानी कि उनको जनरल नॉलेज से बहुत ज्यादा कोई मतलब नहीं होता। हाँ, अगर थोड़ा सा अगर जनरल नॉलेज के बारे में बात करें, इस समय हमारे देश में क्या चल रहा है, बस इतना बहुत है। अगर आप एट प्रेजेंट की बातें करके जाएंगे, थोड़ी सी मान लीजिए देयर इज अ वॉर बिटवीन कंट्रीज, तो आपको थोड़ा पता है। अगर आप थोड़ा बहुत कुछ और एड ऑन करिए, बस इनफ। मोर इंपॉर्टेंट इज योर मेडिकल पोर्शन एंड योर पर्सनल क्वेश्चंस। अगर आपके पर्सनल क्वेश्चंस बहुत स्ट्रांग है तो डेफिनेटली आपके सिलेक्शन की चांस ज्यादा बनते हैं। अब दोस्तों मेडिकल पोर्शन में आपको टाइम टू टाइम टेलीग्राम के थ्रू देता जाऊंगा। अब मैं इंपॉर्टेंट बात करता हूं आपसे कि देखिए जब आप पर्सनल क्वेश्चंस को कवरिंग कर रहे हैं, मान लीजिए आप अपनी लाइफ के क्वेश्चंस कर रहे हैं जो सिर्फ आपकी लाइफ को टच करते हैं, उसके लिए मैं आपको एक ही बात रिकमेंड करूंगा कि आप एक राइट मेंटर रखिए जो आपको राइट क्वेश्चनिंग दे, क्योंकि देखो हर पर्सन अलग है दुनिया में, वी आर नॉट सेम, एवरीबॉडी वी आर नॉट सेम। तो हम लोग ये बात एक्सपेक्ट भी तो करते हैं ना कि इंटरव्यू भी तो हमारी लाइफ को देखते हुए हमसे क्वेश्चंस पुट अप करेंगे, ऐसा नहीं है कि वो फिक्स पैटर्न पर चलेंगे, ऐसा नहीं होगा। और रही बात मेडिकल पोर्शन की, तो मेडिकल पोर्शन में क्या होता है दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी यू आर वेरी वर्स्ट। अगर मैं आज आपको बोलूं सूचरिंग टेक्निक्स क्या है, आप बिल्कुल बता देंगे, मगर 2 ऐसे क्वेश्चन पूछ लूंगा जो थोड़ा सा आपको कंफ्लिक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको यहां मैं जॉट भी करके लाया हूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलता हूं क्लासिफिकेशन ऑफ NSAIDs बताइए, तो आप कहेंगे सर पता तो है मुझे पर एग्जैक्ट नहीं पता, मतलब थोड़ा सा मुझे कंफ्लिक्टिंग है। अगर मैं बोलूंगा एंटीबायोटिक्स का क्लासिफिकेशन बता दीजिए, हो सकता है आप बता दें, ऐसा नहीं है, बट कुछ कैंडिडेट्स हो सकता है ये कहें सर मैं थोड़ा सा रिवीजन करने की जरूरत है सर। इवन अगर मैं एक क्वेश्चन और बोलता हूं वाटर प्यूरिफिकेशन स्ट्रेटेजी, 50% स्टूडेंट्स ये कहेंगे सर पता तो था पर बहुत अच्छे से मुझे लगता है सर मुझे एक बार रीड आउट करना पड़ेगा। और अगर मैं बोलूं वार के दौरान आपका ट्रायल सिस्टम कैसा चलता है, तो आप कहेंगे नो सर नॉर्मली चलेगा ट्रायल्स, तो नहीं चलेगा, इट बिकम्स ऑपोजिट। तो आपकी कुछ बातें बिल्कुल आपको क्लियर आउट पता होनी चाहिए। मेडिकल पोर्शन स्टूडेंट्स का मैं टेलीग्राम के थ्रू कवर अप करवा दूंगा, मगर कुछ ऐसी बातें जिनको मुझे लगता है कि मुझे यहाँ प्रेजेंट होना चाहिए, आप लोगों को बताना चाहिए, वो ये है दोस्तों कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप जरूर लिख लीजिए। मुझे लगता है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे जरूर पूछे जा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप खुद देखना दोस्तों, जब आप एंटर होंगे मैक्सिमम आपका इंट्रोडक्शन होगा। अब आप कहेंगे सर क्या मुझसे डायरेक्ट इंट्रोडक्शन पूछेंगे, ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको ब्रेक्स में पूछे। अब देखिए इंट्रोडक्शन में हम क्या बताते हैं, हमारी एजुकेशन बताते हैं, हमारी हॉबीज बताते हैं, हमारी स्ट्रेंथ्स वगैरह बताते हैं, एग्री करते हो।
तो यही बातें हो सकता है वो ब्रेक्स में पूछे। फॉर एग्जांपल वो आपको बोलेंगे आपने एमबीबीएस और इंटर्न्स कहाँ से की, अच्छा आपने पीजी किया तो पीजी कहाँ से किया, अच्छा आपका एक्सपीरियंस क्या है, अच्छा आपकी हॉबीज क्या है, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, ये क्या है, ये इंट्रोडक्शन ही तो है। तो ये चॉइस ऑफ इंटरव्यू है कि वो किस तरीके से कौन सा क्वेश्चन आपसे किस तरीके से पूछते हैं। हो सकता है वो डायरेक्ट आपको बोले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, तो इंट्रोडक्शन को आप जितना भी अच्छा बना सकते हैं, कुछ ट्रैपिंग्स दीजिए, उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। अब दोस्तों बात आती है कि और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। देखिए हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो ऑब्वियस है दो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें पहला ये होता है कि आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या जानते हैं, और दूसरा इंपॉर्टेंट कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन में क्यों आना चाहते हैं। अगर आपके पास एक जस्टिफाइड आंसर, अगर आप कहते हैं यस सर मैं अपनी लाइफ को रिलेट करके एक बहुत जस्टिफाइड आंसर बना सकता हूं, तो भी मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, बनाइए, मगर फिर भी एक राइट मेंटर से चेक करवा लीजिए, ये आपको जरूर बेनिफिट देगा। दोस्तों आप अच्छे से जानते हैं कि आउटर ग्रूमिंग के लिए आप सैलून में जाते हैं और घर की डेकोरेशन के लिए आप इंटीरियर डिजाइनर से बात करते हैं। तो देखिए क्यों ना इंटरव्यू के लिए हमारे पास एक ऐसा मेंटर हो जो हमें हेल्प करे। ऑल इंडिया जो आपको बेस्ट मेंटरशिप लगे आप वहां ज्वाइन कीजिए, मगर कीजिए जरूर, उससे आपको फायदा मिलेगा। अब बात आती है हमारी ड्रेसिंग सेंस पर, यानी कि हमें ड्रेसअप क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला जो ड्रेसअप होता है दोस्तों जिस पर हम बहुत कम ध्यान देते हैं वो होते हैं, हम क्या ओवरऑल ड्रेसिंग तो अच्छी कर लेते हैं मगर हमारे हेयर्स वगैरह पे हम ध्यान नहीं देते। तो प्लीज आप ट्रिम वगैरह बहुत अच्छे से करके जाएंगे। नाउ स्टूडेंट्स अगर आप एएमसी के लिए जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका मन होगा यार सर हमें ड्रेसिंग के लिए कुछ ऐसा बताइए सर बहुत अच्छा होगा। और अगर मैं आपको बोलूं फॉर्मल्स, शर्टिंग शुड बी लाइट कलर, ट्राउजर शुड बी डार्क कलर, आप कहेंगे सर पता है सर ये बातें, शूज ब्लैक होने चाहिए, हमारा बेल्ट भी ब्लैक होना चाहिए, लेसेस वाले शूज, पता है सर हमें ये बातें, कुछ और बता सकते हो सर आप। तो मैं बिल्कुल आज आपको यूनिक चीज बताता हूं दोस्तों। देखिए सुनिए ध्यान से कि देखिए जब आप इंटरव्यू में जा रहे हैं ना तो आपका ड्रेसअप तो आपने कर लिया, मगर वो ड्रेसअप आप पर कैसे अच्छे लगे इस बात पर आज हम थोड़ा सा ले लेते हैं। देखिए मुझे लगता है ये सेशन आपको बेनिफिट देगा। जब आप बैठे हैं हमेशा ध्यान रखिए आपकी जो एल्बोज है वो एल्बोज हमेशा हैंडल यानी कि चेयर के हैंडल पर रहनी चाहिए। अगर चेयर हैंडल है तो मैक्सिमम टाइम आपको वो चेयर मिलती है दोस्तों 90% मैंने अपने स्टूडेंट से पता किया कि हमेशा आपको हैंडल चेयर मिलती है। अब मान लीजिए किसी इंटरव्यू में आपको हैंडल चेयर नहीं मिलती, अब मान लीजिए ऐसा भी पैनल है जहां पर हैंडल चेयर नहीं अवेलेबल, नो प्रॉब्लम, योर लैप इज देयर, अपनी लैप में रखेंगे। अब मैंने लैप में रखा हुआ है, अब मैंने हैंडल में रखा हुआ है। अब देखिए फर्क देखिए दोस्तों, अगर मैं ऐसे करके बैठा हूं तो आप खुद देखिए मेरे शोल्डर्स, और अब मैं लैप के अंदर रखता हूं, अभी मैंने लैप में ही रखे हुए हाथ, तो मगर आप ये नोटिस कीजिए कि मेरे शोल्डर कैसे लग रहे हैं। मगर अब देखिए अब अच्छे नहीं लग रहे ना आपको शोल्डर, तो यही होता है, मींस हमारे बैठने का पोजीशन, स्लाउच बैठ गए, लीन हो गए, ऑल दीज थिंग्स अगर आप नहीं करेंगे, शोल्डर्स थोड़ा सा पीछे रखेंगे। अब मैं ये नहीं कहूँगा अपने शोल्डर्स आप बनाने निकल जाइए, जिम जाइए, एक्सरसाइज कीजिए, ऐसा नहीं है। जो आपने एक्सरसाइज कर ली जो बहुत है, मगर इस समय आपका समय है कि आप इन चीज़ों को डेवलप करें। मीन आपका सिटिंग जो पोस्चर है वो इतना इफेक्टिव होना चाहिए दोस्तों कि लगना चाहिए यार एक वाकई में एक आर्मी मैन ही बैठे हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, उन्हें वाकई में लगेगा यार टैलेंटेड बंदा है यार, बैठने का वे बहुत अच्छा है। आपके पाँव, आपका जो स्टाइल है, आपके जो फिट्स है वो सब इंटरव्यूअर को दिख रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। यानी कि वो आपको कभी भी अपनी टेबल के पास नहीं बिठाएंगे, आप पहले से एडवांस में तैयारी करके जाइए, यानी कि प्रैक्टिस करके जाइए। और एक और लाइन बोलूंगा, डोंट बिकम द फुटबॉल ऑफ एवरीबॉडीज लैग। शायद मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताई थी ये बात कि देखिए हम क्या करते हैं, हर किसी से पूछने निकल पड़ते हैं यार मेरा मॉक इंटरव्यू ले ले, यार मुझे प्रैक्टिस करा, ये नो 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 नॉट एट ऑल। आप राइट साइकोलॉजिस्ट ढूंढिए, राइट मेंटर ढूंढिए। हो सकता है आपके सिटी में बहुत अच्छा हो सकता है ऑल इंडिया बहुत अच्छा हो सकता है आपको पीडी क्लासेस अच्छा लगता हो, इट्स योर चॉइस, नॉट कंपल्सरी एट ऑल। द थिंग इज जो आपको अच्छा लगे वहां आप कीजिए, मगर प्रैक्टिस कीजिए, उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। फिर दोस्तों बात आती है कि आप अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाएंगे, साइकोलॉजिस्ट को इंप्रेस कैसे करेंगे। अब देखिए आप अच्छे से जानते हैं कि साइकोलॉजिस्ट आपसे बिल्कुल भी क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे, आप अपने आई कांटेक्ट के थ्रू, अपने बिहेवियर के थ्रू, अपने स्माइल के थ्रू आप सुंदर लग सकते हैं। आपने कपड़े अगर व्हाइट शर्ट पहना है या आपने स्काई ब्लू पहना है, अगर आपने लाइट येलो पहना है, येलो मैं ऐसा नहीं कहूँगा येलो कलर मतलब क्रीम कलर, और ऐसा कलर पहना है, मैटर नहीं करता, सब सही है, मगर इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी स्माइल उसके साथ कितनी है, आप अच्छे कितने लग रहे हो, यानी कितने कॉन्फिडेंस से आप बैठे हैं। इवन जब आप एंटर होते हैं तो आपकी एंट्रेंस कैसी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्टूडेंट्स हो सकता है आपने अपना इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा प्रिपेयर किया हो, मगर मैं आपको यही कहूँगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन किसी अच्छे मेंटरशिप से जरूर चेक करवाइए। उसका कारण क्या है दोस्तों, आपको एट प्रेजेंट बहुत अच्छी चीज लग रही है अपने बारे में बतानी, मगर हो सकता है उसमें ट्रैपिंग्स ना हो सकता है उसमें कुछ ऐसी बातें ना हो जो क्वेश्चनर बने, आपको नहीं पता एक्चुअली आप एक इनोसेंट आंसर दे रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं करेंगे, चेक जरूर करवाना। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट नॉट मैटर व्हाट यू स्पीक, द मोर इंपॉर्टेंट इज हाउ यू स्पीक।
देखिए बहुत अच्छे से जानते हैं आप, यू नो एवरीथिंग, बट आपके जो बताने का जो वे आ रहा है, इवन आप खुद देखिएगा जब आप किसी पैनल के सामने बैठते हैं या अननोन पीपल के साथ बैठते हैं तो आप कंफर्टेबल फील करते हैं क्या? क्योंकि मेरे बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे कहा था कि सर लास्ट ईयर भी हमने एएमसी दिया था, CAPF दिया था, कॉल इंडिया दिया था, UPCMS दिया था, UIIC दिया था, उस दौरान सर इंटरव्यू के अंदर सर हमें कुछ ऐसा लगा, महसूस हुआ कि सर क्या हम कुछ और भी एड ऑन कर सकते हैं क्या, मीन्स अपने इंट्रोडक्शन को और बेहतरीन बना सकते हैं क्या? क्योंकि हमने जब दिया ना तो हमें ऐसा महसूस हो रहा था यार कुछ कमी है, कुछ कमी है। मैं बोल तो रहा हूँ मगर कॉन्फिडेंस में कमी आ रही है, इतना अच्छा नहीं बोल रहा। तो मैंने उन्हें एक ही बात बोली, मैंने कहा यार आपने जरूर एक राइट मेंटरशिप नहीं चुनी होगी उस समय, जस्ट आप अपने पर ही आपने तैयारी की होगी। वो कहते हाँ जी सर बस ऐसा ही कुछ किया था। तो मैंने कहा यार नहीं, देखो आप अपने चाहे नेबरहुड में ढूंढ लो, कोई इंस्टीट्यूट ढूंढ लो, मींस आपका प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रैक्टिस अच्छी कर रहे हैं और आपको वीकनेसेस बताने वाला पर्सन बहुत इंटेलिजेंट है तो आपको बेनिफिट ज्यादा मिलता है। तो दोस्तों आप ऐसा करिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो मैं डॉक्टर्स के लिए एक अच्छी न्यूज बताता हूं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि देखिए आप अगर AMC के लिए जा रहे हैं तो वेल एंड गुड है, मगर यहां पर आपके लिए बहुत सी जॉब्स और भी अवेल होती है। आप AMC के अलावा CAPF के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप UIIC इंश्योरेंस सेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इवन आप कॉल इंडिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सब में मेडिकल ऑफिसर की जरूरत होती है दोस्तों। और इवन UPPSC, MPPSC, यू नो वेरी वेल देयर आर पर्टिकुलर जॉब्स। और इसके अलावा UPSC CMS ये स्टूडेंट्स भी मेरे पास होते हैं। तो मुझे लगता है डॉक्टर्स की अवेयरनेस इतनी होनी चाहिए कि जब आप जॉब अवेल कर रहे हैं तो आप इन सभी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर इस समय हमारा जो टारगेट है दोस्तों वो AMC है, तो मैं चाहूंगा कि मैं आपके साथ AMC तक बना रहा हूं और AMC से रिलेटेड आपको बातें बताऊं। देखिए पैनल आपको कभी भी नहीं बताएगा कि आप में वीकनेस क्या है, क्यों हमने आपको रिजेक्ट किया, आपको नहीं बताएंगे। नाउ स्टूडेंट्स द टाइम टू टेल यू दैट हाउ यू शुड डेवलप योर बॉडी लैंग्वेज। एक्चुअली क्या होता है, हम जो बॉडी लैंग्वेज के बारे में सोचते हैं या उसे डेवलप करने की सोचते हैं तो हम हमेशा बॉडी लैंग्वेज के वीडियोस देख लेते हैं और हमें ऐसा लगता है यार हो जाएगा, यार कर लेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मगर दोस्तों ऐसा होता नहीं है। बहुत बार ऐसा होगा कि आप बॉडी लैंग्वेज देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं, इवन यू नो व्हाट इज परफेक्शन, बट इवन देन आप ये नोटिस करेंगे कि बॉडी लैंग्वेज के दौरान आप जो एग्जैक्ट बॉडी लैंग्वेज कर रहे हैं वो आपको तो लग रहा है कि आप सही कर रहे हैं, मगर उसमें बहुत कमियां होती है दोस्तों, बहुत कमियां होती है, विश्वास कीजिएगा। तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, अपनी बॉडी लैंग्वेज को बार बार प्रैक्टिस में करके देखना है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि हम क्या पैसिव ज़्यादा रहते हैं, हमें एक्टिवनेस कम पसंद होती है। तो पैसिव क्या है कि आप जस्ट वॉचर्स हैं, वॉचर्स आर जस्ट पैसिव। तो हमें क्या करना है, एक्टिव बनना है। अब वो एक्टिव आप कैसे बनेंगे, उसे प्रैक्टिस में लेकर। मींस आपने देखा बॉडी लैंग्वेज वीडियो XYZ किसी का भी देखा, चाहे हमारे वीडियोस देखें बॉडी लैंग्वेज के, वो भी अच्छे लगेंगे आपको। बाकी आपको इंडिया में किसी का भी लगे, वर्ल्ड में किसी का लगे, आपको बॉडी लैंग्वेज आप जरूर सीखिए। आप उन्हें प्रैक्टिस में लेकर आइए। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, खुद चेक करेंगे कि हाँ यार मुझसे ये हो रहा है क्या, या मैं क्या गलती कर रहा हूँ। और बिलीव मी स्टूडेंट्स, बहुत से हमारे स्टूडेंट्स जब बॉडी लैंग्वेज करते तो उनको लगता है यार हो जाएगा, हो जाएगा, बट बिलीव मी पता भी नहीं लगता हाफ आवर 1 आवर कब निकल गया पता भी नहीं लगता। और बॉडी लैंग्वेज का पार्ट चलता रहता है, चलता रहता है, और बहुत मेहनत के बाद में उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें चेंजेस आते हैं। हाँ सर अब पता लगा, हाँ यार ये छोटी सी ये माइनर मिस्टेक्स मैं कर रहा था, सही बात है, मैं एंटर कर रहा था ना। अब आपको एक छोटा सा टिप देता हूं मैं, आप ध्यान से सुनिएगा। ये टिप आपको बॉडी लैंग्वेज में जरूर मार्क्स दिलाएगा, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं। ये टिप ये है दोस्तों कि जब आप एंटर होते हैं तो बहुत से कैंडिडेट्स जब एंटर होते हैं तो पैनल को देखते हुए एंटर होते हैं। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप कभी भी पैनल को देखते हुए वॉक नहीं करेंगे। आप पैनल से परमिशन लेंगे, प्लीज मैं कम इन सर, एंटर होते हैं, चलते हैं, उस दौरान आप कभी भी पैनल को नहीं देखेंगे। पैनल को कब देखना है दोस्तों, जब आप अपने चेयर के इक्वल आ जाए, मींस अपनी चेयर के बराबर आ जाएं, तब आप पैनल की तरफ नोटिस कीजिए, मेन पैनल हेड की तरफ देखिए और फिर उन्हें विश कीजिए। ये बेस्ट तरीका होता है। उसके बाद भी बहुत से बच्चे गलती करते हैं, जब वो आपको बैठने के लिए बोलते हैं उस दौरान भी बहुत से कैंडिडेट्स यही करते हैं। जब वो बैठने लगते हैं तो वो यही गलती करते हैं, बैठने लगेंगे फिर पैनल को देखते देखते बैठते। मीन्स अगर मैं ही बैठ रहा हूं तो ऐसे, तो ये गलत है यार। आपने बैठ गया अच्छे से, बैठने के बाद आपने विशिंग करनी है। क्या कहना है, कैसे कहना है, आप वीडियोस में देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, इवन पीटी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे इंस्टीट्यूट आप वहां ज्वाइन कीजिए। मेरी बेस्ट विशेष आपको। अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछना। थैंक यू।